कोटा शहर पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को पकड़ा है, जो चीन के ठगों के साथ मिलकर भारत से ठगी कर चाइना के ठगों को पैसे भेजते थे। पकड़े गए ठग राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। इस मामले का खुलासा कोटा शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुहन ने कहा कि विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत आरोपियों की धरपकड़ की है। साइबर ठग अक्षय कुमार, रामदीन, भोम सिंह और राकेश को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा, जिला जोधपुर के आरोपी अक्षय कुमार, रामदीन, भोम सिंह, राकेश मिलकर चीन में बैठे साइबर ठगों से गिरोह बनाकर भारतीय आम नागरिकों से ठगी गई राशि को अन्य खातों में डलवाकर उस राशि से यूएसडीटी खरीदकर पुनः चाइना में साइबर ठगों को भेज रहे थे। चारों अभियुक्त स्थानीय लोगों को मोटे कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते प्राप्त कर रहे थे। उनकी डिटेल चाइना में स्थित साइबर ठगों को व्हाट्सएप व टेलीग्राम के जरिए भेज रहे थे। उन बैंक खातों में विदेशी साइबर ठगों द्वारा भारतीय लोगों से ठगी गई भारतीय राशि को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा था। चारों अभियुक्तों द्वारा साइबर ठगी की राशि से क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी खरीदकर अपना कमीशन काटकर चाइना में बैठे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी ट्रांसफर करके आम लोगों से साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गई राशि को ठिकाने लगाने का काम कर रहे थे, जो साइबर थाना कोटा शहर पर वांछित थे। विदेशी लेवल तक उनका संपर्क है, तो क्या इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई वजीर? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि जो पूछने की थी कमीशन कितना देते थे, इनका कमीशन कितना होता था? जी देखिए, ये लेते थे किराए पर, जो खाते किराए पर लेते थे, ये पूरी किट उनसे लेते थे और उनको अभी तक तो हमने जैसे हज़ारों में सुना है, ये लाखों में, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इस हिसाब से ये किराए पर उनका अकाउंट लेते थे, क्योंकि उसको फिर स्वतः ही संचालित करते थे और संचालन करने के लिए चाइना में भी उसका कंट्रोल देते थे। और जो इनका जैसे ये यूएसडीटी में कन्वर्ट कराते थे या बाइनेंस या अन्य जो क्रिप्टो करेंसी के जो माध्यम है, उनसे ये क्रिप्टो करेंसी में चेंज करा के और ये वापस ये जो पैसा चाइना में भेजते थे, इसमें ये कमीशन लेते थे। इनका 10 से 20% जितना होता था, उस प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे इनका कमीशन रहता था। जिनके खाते हायर करते थे वो लोग जरूरतमंद है या क्या? देखिएगा, अगर वो इस तरह से अपना कोई भी व्यक्ति अगर अपना खाता खुलवा के किसी और को देता है, तो वो इस प्रकार मतलब वो साइबर फ्रॉड का एक हिस्सा है, वो अपराधी है, अभियुक्त है और उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ढूंढते थे कि ऐसे लोगों को जिनको पैसों की जरूरत हो, मतलब जिनके खाते कोई यूज भी लेते थे? बिल्कुल, अब आज के समय पर जिस हिसाब से खातों का मिसयूज़ हो रहा है, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप अपना जो खाता है वो किसी और को ना दें यूज़ करने के लिए। अगर आप देते हैं तो आप साइबर फ्रॉडस्टर हैं, साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन रहे हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।